हेलो गाइस। मैं गौरव झा और आप देख रहे हैं अपना एक्सेल यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में मैंने नॉर्मल वीलुकअप कवर किया था और आज मैं डायनेमिक वीलुकअप कवर कर रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि डायनेमिक वीलुकअप और नॉर्मल वीलुकअप में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों घबराए ना, क्योंकि डायनेमिक वीलुकअप और नॉर्मल वीलुकअप में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं है और मैं आज कुछ लंबा तीर मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डायनेमिक वीलुकअप भी नॉर्मल वीलुकअप की तरह ही होता है। बस उसमें एक लॉजिक, हमें 2 सेकंड का लॉजिक है, वो हमें चेंज करना होगा। लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और डायनेमिक वीलुकअप हमारे यहाँ दिख जाएगा। तो समय गंवाए बिना हम सीधे फार्मूले पे आते हैं। तो आप देख रहे हो डेटा वही है, सब कुछ वही है, फार्मूला भी वही है जो मैंने नॉर्मल वीलुकअप में यूज किया था। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डायनेमिक होता क्या है। तो डायनेमिक और हम अप्लाई क्यों करेंगे। तो डायनेमिक हम इसलिए अप्लाई करेंगे कि यहाँ जो भी हमने नॉर्मल वीलुकअप यूज़ किया है उसका रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, और जैसे ये रेंज हमें बढ़ाना हो, मतलब डेटा जैसे जैसे ही हमने नीचे इंसर्ट किया है, जैसे A12 हमने इंसर्ट कर दिया, यहाँ मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, इसका अमाउंट डाल दिया, कुछ भी हमने यहाँ अमाउंट डाल दिया, जो मेरा फॉर्मेट है जीएसटी और टोटल का है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ अगर मैं सर्च करूँगा A12 तो ये सर्च नहीं होगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने रेंज जो सेलेक्ट किया है A11 जो आईडी नंबर है वहीं तक का रेंज सेलेक्ट है। तो हमें ऐसा कुछ फंक्शन लगाना है कि जैसे ही मैं नीचे कोई भी डेटा इंसर्ट करूँ तो हमारा फार्मूला भी अपडेट हो जाए, इसका रेंज भी ऑटोमेटिक ये यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए, फिर जितना मैं इंसर्ट करते जाऊँगा ये रेंज ऑटोमेटिक बढ़ते जाए। हमें इस तरह से कुछ लॉजिक लगाना है। तो ये लॉजिक एक्सेल में एक टेबल फॉर्मेट होता है, टेबल फॉर्मेट में हम ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि टेबल में एक ऐसा फंक्शन होता है कि टेबल के नीचे जैसे मैं यहाँ डाल दूंगा, A13 हमने डाल दिया, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये कॉलम जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेंज इस फॉर्मूला में जो है ये रेंज जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज था वो ऑटोमेटिक यहाँ तक हो जाएगा। फिर जैसे मैं इंसर्ट करूँगा नीचे, यहाँ तक रेंज ऑटोमेटिक फार्मूला में अप्लाई हो जाएगा, और ये डेटा ऑटोमेटिक हमारा इस टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की आता है, Ctrl+T मैं अप्लाई करूँगा, एंटर कर दूँगा। अब इसे या तो मैं फॉर्मेट इसका चेंज कर सकता हूँ या फॉर्मेट छोड़ भी सकता हूँ। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए जैसे ये टेबल में कन्वर्ट होगा, एक न्यू यहाँ पे टैब इंक्लूड हो जाएगा डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर ये बैंडेड रोज आता है, इसे मैं अनचेक कर दूँगा, Ctrl+Shift और L से इसमें ऑलरेडी जो फिल्टर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था वो फिल्टर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल वीलुकअप का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा दोबारा। ये देखिए ये फार्मूला मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया। (2,0) हमने इसलिए डाला, ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी एक रिमाइंड मैं करवा देता हूँ। (2,0) इसलिए मैंने डाला कि मुझे नेम चाहिए, और नेम 1 और 2 कॉलम में है, इसलिए 2 डाला। और 0 हम इसलिए डालते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, ना A1 से जो हमारा डेटा यहाँ फाइंड करना है, ना जैसे A12 फाइंड करना है तो A12 ही फाइंड होगा। A12 पॉइंट समथिंग या A12 से 1 पॉइंट कम भी हो वो फाइंड नहीं हो, एग्जैक्ट मैच हो तभी फाइंड हो। इसलिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम कॉमा के बाद लगाते हैं। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। जल्दी जल्दी हमने इसे अप्लाई कर दिया, इसका रेंज चेंज कर दिया। इसमें प्राइस चाहिए, प्राइस हमारा तीसरे नंबर पे है, हमने 3 डाल दिया। यहाँ जीएसटी 4 नंबर पे है तो रेंज 4 कर दिया। टोटल 5 पे है तो रेंज हमने इसका चेंज करके 5 कर दिया। ये फार्मूला हमारा बन गया। अब दोबारा कभी भी फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कुछ भी यहाँ चेंज करने की ज़रूरत होगी। बस हमें ध्यान देना है कि A12 के
नीचे जो एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, A12 के जस्ट नीचे ही होना चाहिए। अगर एक गैप हो गया, नीचे हमने कर दिया, तो ये टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये इसका रेंज जो भी है यहाँ तक है। अगर हमने इसको छोड़ के यहाँ एंट्री कर दिया तो यहाँ तक रेंज नहीं आएगा, ये रेंज यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें यहाँ डालना है, ये ध्यान में रखना है। और बाकी हमें ना फार्मूला में कुछ करना है ना टेबल में कुछ करना है। जैसे आप देख लीजिए, A13 मैंने डाल दिया, इसका नाम मैंने ललित डाल दिया, इसका अमाउंट कुछ भी वर्बली हम डाल देते हैं, इसका GST भी आ गया। अब अगर A13 यहाँ मैं चेक करूँगा तो A13 यहाँ अप्लाई हो गया ये, और इसका रेंज भी आप चेक कर सकते हो, ये रेंज यहाँ तक आ गया। अब अगर जैसे मैंने बोला बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सपोज गलती से यहाँ गैप हो गया या ये कॉलम हाइड है, मुझे याद नहीं है या मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हाइड है, ये 14 के बाद 16 है, 15 हाइड है, तो ध्यान नहीं दिया, मैंने 16 में एंट्री कर दी। 16 में यहाँ मैंने डेटा A14 डाल दी, एंट्री कर दी और कुछ भी नाम डाल दिया। देखिए कुछ भी हमने नाम डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, GST डाल दिया, टोटल कुछ भी जो भी होता है वो मैंने डाल दिया। मैंने ये गलत होगा, मैंने ध्यान ऐसे रैंडमली डाला है। वैसे 2154 होता है इसका टोटल, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ फाइंड करूँगा A14 तो ये एरर देगा, क्योंकि दिख तो रहा है हमें नीचे है लेकिन ये हाइड है। जैसे ही हम इसे अनहाइड करेंगे ये दिख जाएगा कि इसके बीच में गैप है, या ना भी देखे तो गलती से हम एक कॉलम यहाँ छोड़ के दोबारा एंट्री करेंगे तो वो नहीं होगा। अब या तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ ऊपर पेस्ट कर दूँ, या दोबारा एंट्री कर दूँ, या इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, फिर भी यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। इसको दोबारा हमें यहाँ पे Ctrl+Z कर देते हैं इसे, या तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये सुरेश आ गया, यहाँ पे यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि GST ब्लैंक है। इसे भी मैं कर देता हूँ, हो गया। यही है हमारा डायनेमिक VLOOKUP। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा डायनेमिक VLOOKUP होता क्या है। अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डॉट्स हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो पे और मेरे चैनल अपना एक्सेल पे बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।